हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष साहब। देखिए, ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति सिस्टम ऑफ नंबर में हम लोग जानेंगे कुछ परिभाषा और कुछ प्रश्न हल करने का तरीका। देखिए, आप लोग को डिफिनीशन में बुक से ही बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और फिर अगले वीडियो आप लोग को मिलेगा बोर्ड पर बताऊंगा, अधिक से अधिक प्रश्न हल कराऊंगा। और एक चीज़ ध्यान दें, क्लास 9th मैथमेटिक्स का वीडियो हफ्ते में 1 या 2 दिन मिलेगा आपको, और से क्लासेज हैं जिनको हमको देना होता है तो फ्री का कॉस्ट है। आगे बढ़ते हम लोग। देखें पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या है क्या? साधारण संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 9 या और अनंत संख्याएं जो भी ले सकते हैं कि समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इनकी संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अपरिमित का मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते वह अपरिमित संख्याएं कहलाती हैं। तो गिनने का मतलब ये अनंत तक संख्याएं होती हैं, हम कैसे इसको गिन पाएंगे? तो प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एन से एक बार और समझ लें कि जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक तो गिनती है ही है, इसके बाद 10 11 12 13 इस तरह बढ़ते जाएंगे, अनंत तक संख्याएँ गिनते जाएंगे। करोड़ लाख अरब जो भी संख्याएँ जानते हैं वो सब संख्याएँ नेचुरल नंबर में आएगी, प्राकृतिक संख्या में आएगी, ठीक है। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे। अगली संख्या देखते हैं, पूर्ण संख्या, जो हम लोग क्लास 8 7 6 में पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखें, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। शून्य को अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को केवल शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। 0 से लेके अनंत तक सभी पूर्ण संख्याएं, ये प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं। जैसे बात करें तो 0 इधर 1 2 3 ना 4 इन्फिनिटी तक, और इधर जाए तो -1 -2 -3 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, ठीक ना। ये सभी क्या संख्याएं होंगी? प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्लस में भी होती है, माइनस में होती है। आगे बताया जाएगा इसमें पूर्ण संख्याएं, इसको हम W से व्यक्त करते हैं। ये पूर्ण 2 प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती है, धन पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्ण संख्याएं। दोनों की संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब ये बताए जिसको हम गिन नहीं सकते। 0 से अनंत तक जाएंगे, प्लस तक, तब भी नहीं गिन सकते। सॉरी, 0 से -इन्फिनिटी तक जाएंगे, -1 से लेकर -2 -3, तो इसको भी नहीं गिन सकते। तो ये सब अपरिमित होते हैं। इन दोनों पूर्णांकों के नया संग्रह बनाते हैं, इन्हें कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। जेड का मतलब हो गया कि 0 भी रहेगा, +-1 +-2 +-3 इन्फिनिटी तक, ठीक। इसको हम कहेंगे जेड से। अगर केवल 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक व्यक्त करें तो उसको हम केवल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए एक चीज़, जेड जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिरना, ठीक है, गिनना। और जाहिल का जहल मतलब होता है संख्या, जहल का अर्थ होता है संख्या। तो जर्मन भाषा का शब्द ये है। अब आएंगे जानेंगे परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या आप लोग कक्षा 8 में पढ़ ही चुके हैं, रेशनल नंबर। उसी बात को हमको केवल दोहराना है। तो वह संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त हों, वे संख्याएं या वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q = 0, परमेय संख्या कहलाती है। यह परमेय संख्या जिसे 1/2 3/4 9/4 माइनस इस तरह से 13/17 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बटा में होना चाहिए।
ठीक है। अगर जीरो नहीं लिखे हैं तो जीरो अगर लिख रहे हैं तो उसके भी बटा 1 होगा, तो अभी एक क्या है, ये भी एक परमेय संख्या, जीरो भी एक परमेय संख्या है जिसके बटा हम लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लें क्या इसमें मतलब होता है। जैसे पूर्णांकों को परमेय संख्या कहा जाता है, पूर्णांकों को परमेय संख्या कहा जाता है। जैसे -2, -3, 5, 4, 3, अगर प्लस लगे माइनस लगाओ तब भी, प्लस लगाओ तब भी, सबको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, और उन्हें हम परमेय संख्या कह सकते हैं। वह संख्या जो शांत दशमलव के रूप में होती है परमेय संख्या कहलाती है। पर शांत संख्या जान लीजिए जिससे हम किसी अंक में भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाती है, शेष नहीं बचता है, उसे हम शांत संख्या कहते हैं। जैसे 0.3, ठीक, तो 9.9 बटा के अगर 3 कर दें तो 0.3 बार भाग जाती है। तो इस तरह से देखिए आगे देखते हैं, वह संख्या जो अशांत नॉन टर्मिनेशनल दशमलव के रूप में, जिसे अशांत संख्या कहते हैं, परंतु उसके दशमलव अंक आवर्ती होते हैं। आवर्ती का मतलब जिसे बार बार परमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 2.4444 नहीं चलते रहते, इस तरह से इसको हम परमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और एक और 7.333 अगर बार बार इस तरह आता है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या ही कहेंगे। 0.1355 इस तरह है, तो यह भी क्या है, यह सब क्या है, परमेय संख्या। हम इनको अपरमेय संख्या नहीं कर सकते, ठीक है। भले न कटे लेकिन वह चलती रहें, लेकिन एक संख्या सिंगल आएगी, जैसे 2.444 आ रहा है तो इसे हम कहेंगे परमेय संख्या कहते हैं। देखिए सभी पूर्णांकों शून्य अर्थात सभी साधारण भिन्नों, सुन लीजिए ध्यान से, सभी पूर्णांकों शून्य अर्थात सभी साधारण भिन्नों, शांत दशमलव अशांत दशमलव संख्याओं के समूह को परमेय संख्या कहते हैं। यह डिफिनीशन आपके जीवन में ऐसी किसी भी बुक में, एनसीईआरटी में किसी भी पढ़ने की नहीं मिलेगी। मैं यह बुक अपने पास रखा हूँ, आपको इससे बता रहा हूँ। यह अगर प्राइवेट कोई बुक है तो उसमें मिलेगा, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलने वाला है ये चीज़। एनसीईआरटी में केवल कहानी लिखेगा और कुछ नहीं लिखेगा, बताएगा भी नहीं सही से। अब आगे आएंगे परमेय संख्या, इन रेशनल नंबर के बारे में जानें। वह संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अनावर्ती का मतलब समझिए, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर यह संख्या हो रही है 0.40400, फिर 400, फिर 4 ना, ये अनावर्ती कहलाएंगे। जैसे अगला 3.131311, फिर 131133, इस तरह संख्या आएंगी, तीन हम अनावर्ती कहेंगे। आवर्ती का मतलब बार बार संख्या, वो जैसे 2.44 आता था तो आवर्ती कहलाता, इसको हम अनावर्ती कहेंगे। तो ये सब संख्याएँ क्या हैं, अपरमेय संख्या हैं, जिनको हम इन रेशनल नंबर पाई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। और अगर उसी का मान लिख दे 22/7 तो अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखें, इस डिफिनीशन को लिख करके आप अपने बुक कॉपी में ज़रूर रखें, ठीक है। आपको डिफिनीशन मिलने वाली नहीं है अगर कहीं पर, अगर पुरानी बुक होगी तो उसमें मिलेगी, नई बुक में तो नहीं मिलने वाली, और एनसीईआरटी में तो एकदम नहीं मिलेगा। अब आगे आए, वास्तविक संख्याएं सभी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, इसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर मतलब कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। रियल से मतलब शुरुआती दौर पर जो रियल लिखा गया है तो R है, इसी को हम लोग लेते हैं इसी से, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ प्रश्न हल करा दें इसी माध्यम से। जैसे प्रश्न पूछ रहा है पहला, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? शून्य एक परमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? पूर्णांक मतलब p और q पूर्णांक हो और q = 0 हो, ठीक ना। तो इस बात को समझें। तो इसको हम देखिए, इसका जवाब आपको मिल सकता है कि जो भी बताए थे कि 0 एक परमेय संख्या है, तो 0 हम जवाब देंगे हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
जबकि p बराबर 0, q इजकल टू नॉट 0, q इजकल टू नॉट 0 हो तो q का मान हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक ले सकते हैं। इसी तरह माइनस में भी ले सकते हैं, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -11 12 13 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हम 0 को लिख सकते हैं परमेय संख्या के रूप में, 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6, या माइनस में भी 0/-1 0/-2 0/-3। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये परमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को देखिए परमेय संख्या, कई संख्याओं के जैसे जो संख्या दे रही है उसके मध्य में परमेय संख्या निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका है जो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो करना क्या आपको, इसमें देखिए साफ इसलिए बता रहा हूँ इससे कि एकदम साफ लिखा हुआ है और समझ में भी आ सकता है। जैसे 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्या ज्ञात करना, हमको इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए हमको कितना ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करना है, तो हम इसलिए हम 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थात 7 को हर लेकर 3 और 4, बात ध्यान समझे, 6 में 1 जोड़ देंगे, जितनी संख्या हमको ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। अर्थात 7 को हर लेकर 3 और 4 को परमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। मतलब कि 3 में और 4 में, 3 में भी और 4 में, जैसे 3 यहाँ पर है, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 ना, और 4 को भी लिख सकते हैं 4/1। ये तो अब बात समझ में आ रही है। तो 3 में 3/1 लिख करके उसमें 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और 4 में भी ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो जब 3 में गुणा करें तो 21/7 आएगा और 28/7 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी कला क्या है कि 3 और 4 के बीच, अब 3 को हम बना दिए कितना, 3 को बना दिए 21/7 और 4 को बना दिया 28/7। ठीक है, तो अब इसके आगे हम बढ़ते जाए, 21 के बाद 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7, इस तरह। अब 28/7 अगर लिखते हैं तो इस तरह से आपका 4 आ जाएगा ना। तो इतनी संख्याएं हम इनके मध्य में 3 और 4 के बीच में ज्ञात कर लें। फिर समझ लें क्या करना है, 6 में एक, जितनी संख्या अगर 10 ज्ञात करना है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरह 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा। अर्थात 7 को 3 में हर अंश में, इसके अंश और हर में गुणा कर दें, इसका हर कितना हो जाएगा 3/1, और 4 का हर हो जाएगा 4/1। तो दोनों में 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसमें करेंगे तो 21/7 और इसमें करेंगे तो 28/7। फिर 3 और 7 के बीच परमेय संख्या हम ज्ञात कर देते, 21/7 के आगे बढ़ते जाएंगे, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। तो इस तरह से परमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगी। ये तो साधारण अंकों की थी। अगर आपको भिन्न में अगर दिया हो, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, 3/5 ठीक और 4/5 के बीच आपको परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इनके बीच में परमेय संख्या हमको 5 ज्ञात करनी है। तो करना क्या, वही चीज़ है जो ऊपर बताए हैं, 6 में 1 जोड़ते 7 हुआ था, उस तरह 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, अब करना क्या है कि 3/5 में हम 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3/5 में 6 का 5 6 लिखा है यहाँ पर, तो 3/6 गुणे 5/6 तो 18 कितना हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह 4/5 में 6 का गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 6/5 5 गुणे 6 तो हो जाएगा 24/30। एक संख्या हमारी ये हो जाएगी, एक संख्या है जो, अब इसके बीच में हमको जो संख्या लिखना है लिख दें, जैसे 18/30 और 24/30। तो बीच में 5 परमेय संख्या, तो 18 के बाद बढ़ते जाएँ 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। जो संख्याएँ कटने लायक उन्हें कटा दें, नहीं कटने लायक छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न सत्य असत्य वाले हैं जिनको हम हाल देख लें, एनसीईआरटी बुक में भी हैं। तो नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारणों के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सत्य है ये बात, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कब कहा जाती है, जब उसमें 0 को हम शामिल कर दें। अगर 0 को उसमें लगा दें, 0 1 2 3 4 5 कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यह उसी का एक भाग है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का क्या है, एक भाग है।
जीरो शामिल कर दें। अगला है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, यह बात सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक पूर्णांकों का समावेश नहीं है। मतलब अगर पूर्णांक की बात करते केवल धनात्मक संख्याएं आएंगी, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। तो इस तरह से प्रत्येक की बात कर रहा है तो माइनस का क्योंकि -1 2 3 -5 पूर्णांक हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर के 1 2 3 4 इसलिए अनंत तक होनी चाहिए, बल्कि माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। असत्य शक्य अगला है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह देखिए बात कुछ समझ में आएगी आपको। परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह बात असत्य है क्योंकि जो परमेय संख्याएं बटे में लिखते हैं 1/2 3/4 3/5 डाट डाट इस तरह की लिखते हैं, तो यह हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं। ठीक, पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण का मतलब कि जैसे उसको डिवाइड ना कर पाए, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर एक में हम 2 की बात करें तो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो कह रहा है कि परमेय संख्याओं के संग्रह के सभी साधारण भिन्ने एवं उनके दशमलव भी आती हैं। ठीक है, तो ये बात तो सत्य है जो यह कथन कर रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद, और मेरे चैनल पर बने रहें। और आप लोग को मैं जल्द ही बोर्ड पर बताऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन में घर जाना होना तो मुनासिब है नहीं, लेकिन फिर भी हमको एक क्या बोलते हैं वाइट बोर्ड की स्याही चाहिए, तो लाएंगे किसी दिन। तो आप लोग को जल्दी उस पर बोर्ड बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल परिभाषा डेफिनेशन याद रखें और अगली वीडियो की तलाश करें। आज कौन सा, आज हमको लग रहा है कि शुक्रवार है। 1 2 वीडियो और मिलेगी आपको इस हफ्ते में। धन्यवाद।